अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर डार है और मैं आज पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो कुछ फैक्ट्स का मुझे पता है और ये जो केस क्या है इसके मतलब अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि अपने ओवरसीज़ लोगों को इन्फॉर्म करूँ और जो दूसरे भी ममालिक में लोग बैठे हैं हमारे जिनको इन केस के मतलब पता है, वो अपनी वीडियोज़ बनाएँ और इसको शेयर करें ताकि पीटीआई के वर्कर्स को पता हो, जो नए वर्कर्स हैं, उनको पता हो और जो सपोर्टर्स हैं कि इस केस में बेसिकली है क्या। तो जब बिफोर इसके कि मैं इस केस के मतलब कुछ कहूँ, मैं कुछ चेहरे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये हैं जी अकबर एस बाबर साहब और ये कहते हैं जी कि मैं पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर हूँ और फाइटिंग फॉर जस्टिस। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए कप्तान सड़कों पे लेके आ रहा है, ब्ला-ब्ला। तो ये वो साहिब हैं जिन्होंने बेसिकली ये केस फाइल किया था। कोई 2011 के करीब जो बाहर से सारी फंडिंग वगैरह जाती थी, इनके बकौल इन्होंने कुछ उसमें इरेगुलरिटीज़ देखी जिसमें कुछ इन्होंने लोकल लोगों पे उधर इल्ज़ाम भी लगाए। लेकिन इनकी बात उस वक़्त ना सुनी गई और ये पार्टी से इनको इनकी बदकलामी की वज़ह से खारिज कर दिया गया। जिसकी बेस पे इन्होंने क्या किया, इनकी इनाय इतनी बढ़ गई कि इनको पार्टी से क्यों निकाला गया है, इन्होंने पार्टी पे ही केस कर दिया इस बुनियाद के ऊपर 2014 में। अच्छा, एक दूसरे साहब हैं, ये देखें, ये हैं अहमद जवाद साहब। ये इनको पीटीआई सियासत में लेके आई, इनको अच्छे-अच्छे अंदर पार्टी के अंदर ओहदे दिए, लेकिन शायद ये जो चाहते थे वो इनको ना मिल सका, तो ये भी पार्टी से आके एंड पे नाराज़ होके और ये नून लीग की झोली में छलांग लगा के चले गए। ये देखें, अब ये अपने आप को लीडर पीएमएलएन कहते हैं और इनकी ज़रा ज़हनी सलाहियत देख लें कि ये इमरान खान पे और उनकी बेटी के लिहाज से पोस्टें लगा रहे हैं और किस हद तक के ये चले गए हैं। मैं अब क्या सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ इनके लिए। तो ये देख लें, इधर से छलांग लगा के शहबाज़ शरीफ की झोली में और एहसन इकबाल के साथ मिलके अब खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम में पूरी तरह शामिल हैं। तो ये 2 शख्सियात इस वक़्त इस रो जो अंदर के हमारे मीर जाफ़र थे, जिन्होंने ये केस स्टार्ट किया और इसमें से जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये केस है क्या? कुछ चीज़ें मैं आपको उसके मुतल्लिक़ बताता हूँ कि पहले जब पीटीआई में फंडिंग स्टार्ट में होती थी 2006, 7, 8, 9 में, वो पीटीआई का जैसे अभी नामंजूर डॉट कॉम पे हम पेमेंट्स कर रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, वो डायरेक्टली पीटीआई के पाकिस्तान में अकाउंट में जाती थी बाहर से। तो वो बहुत सेफ तरीका था कि जिधर से सारी की सारी फंडिंग हम ओवरसीज़ भेजते थे, वो पीटीआई के अकाउंट में उधर चली जाती थी, उसका ऑडिट भी हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। लेकिन जो लोग इधर से कैश पेमेंट्स करना चाहते थे, देते थे, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो पीटीआई ने अपने जो बाई लॉज़ थे, उसमें लिख दिया कि जितने भी ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं, वो लोकली उधर पीटीआई को रजिस्टर करें और उधर लोकल फाइनेंस बोर्ड बनाएँ, जितने भी फंड्स इकट्ठे होते हैं, वो फाइनेंस बोर्ड देखें उनको और उनका प्रॉपर ऑडिट वगैरह हो और वो फाइनेंस बोर्ड के पीटीआई के फॉरेन अकाउंट से पीटीआई के पाकिस्तान अकाउंट में वो रकम आए। तो 2011-12 में ये काम स्टार्ट हो चुका था पूरे यूरोप में और हर जगह पे फिर ऐसे चैप्टर्स खुलने स्टार्ट हो गए, लोकल कंपनियाँ खुलनी स्टार्ट हो गई। तो इसमें एक बड़ा मेजर टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि देखिए, जब हमने पीटीआई को इधर डेनमार्क में रजिस्टर करवाया था और मोस्टली ओवरसीज़ में ऐसे ही है कि जब आप इधर किसी को रजिस्टर कराते हैं, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जब ये रजिस्टर्ड होती है, तो ये एज़ ए पॉलिटिकल एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं होती। ये एक एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन, जिसको डेनिश में फ़ोइनिंग और ऑर्गनाइज़ेशन कहते हैं, एक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पे रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये एक बड़ा की पॉइंट है। अब मुबैना तौर पे 18 में इलेक्शन एक्ट्स में जो चेंजिंग्स की गई हैं, उसमें ये डाल दिया गया है कि आप प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन से फंडिंग्स नहीं ले सकते। ठीक है? तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि जिसकी बेस पे आप पीटीआई को फ़र्द जुर्म उन पे लगा सकते हैं या उनको, लेकिन आप इसमें देखें कि हकीकत कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। जिधर आप ओवरसीज़ में जब आप खोलते हैं अपनी कोई भी चीज़, वो एज़ ए प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन आपको करना पड़ता है और ये उसका बैंक अकाउंट भी आप नीचे देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी, एक टेक्निकल पॉइंट आप समझे। दूसरी चीज़, अब मैं और आपको इरेगुलरिटीज़ बताता हूँ, किस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं। ये जो अहमद जवाद साहब हैं, जिनको मैं आपको बता रहा था कि ये पीटीआई यूरोप के डिप्टी सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो ये 2014 में इधर आए थे हमारे पास स्कैंडिनेविया में, जिधर हमने डेनमार्क में एक ओआईसी का कन्वेंशन किया था
और साथ ही हमने एक मेमोरेंडम साइन किया था। मेमोरेंडम में मुख्तलिफ डिमांड्स थी जो हम ओवरसीज ने की थी कि पाकिस्तान में आपको वो क्या करना चाहिए। और इसमें देखें ये पॉइंट नंबर 12 पे, पॉइंट नंबर 8 पे, इधर ये हमारी इनसे एक डिमांड थी कि चूंकि हमने पार्टी को इधर रजिस्टर्ड करवाया है तो इधर की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो जिधर पैसा खर्च होता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे खर्च हुआ, किधर खर्च हुआ है। तो हमने एक इनके साथ पॉइंट एग्रीमेंट के लिए इधर लिखा कि आपने ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, वो ओवरसीज के साथ शेयर करनी है। तो अहमद जवाद साहब ने क्या किया जनाब, उसी वक्त साइन करने से पहले उन्होंने ये पॉइंट को काट ही दिया, बिल्कुल ही काट दिया कि हम आपको कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेज सकते। तो ये एक इरेगुलरिटी थी कि देखें जो हमारे इधर के जो यूरोपियन कानून के तहत हमें ये मुश्किल में डाल सकती है। अब आगे एक यही देखिए नीचे भी दोबारा जब इसको इनके अहमद जवाद साहब के साइन इस पे हुए हैं सारे, इसमें इस वक्त इधर मुराद सईद और हमारी ओआईसी की सारी इलेक्टेड बाकी भी जो है थे बॉडी, उन सब के साइन इस पे डॉक्यूमेंट पे मौजूद हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं उनका इनको इल्म है जो ये खुद करवाने वाले हैं। तो अभी ये इन्हीं चीज़ों को मिसयूज़ कर रहे हैं। अब एक मैं आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी बताता हूँ। इन्हीं अहमद जवाद साहब ने जब 2014 में धरना था तो हमने इधर एक फंड रेजिंग की थी। उसमें हमने अच्छी खासी अमाउंट जमा की, तकरीबन 30,000 ब्रिटिश पाउंड के राउंड अबाउट वो रकम बनती थी। तो पीटीआई के जो बाय लॉज थे उसके मुताबिक ये रकम फाइनेंस बोर्ड में जानी थी और फाइनेंस बोर्ड के पास जानी थी पीटी के बैंक अकाउंट में, और इधर से पाकिस्तान का जो पीटी का अकाउंट था उसमें डाली जानी थी। लेकिन इन अहमद जवाद साहब का एक रिप्रेजेंटेटिव बंदा इधर आया हुआ था, उसने कहा जी कि आप ये सारी रकम मेरे हवाले कर दें। तो उस पे हमने शदीद एहतजाज किया। इन अहमद जवाद साहब को हमने लाइन पे लिया कि ये क्या हो रहा है, ये पीटीआई के बाईलाज की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये मसूफ बोले कि ये जो बंदा हमने भेजा हुआ है इस वक्त वही ला है, वो जो कहता है वही ला है, आप वही फॉलो करें। तो हिसाब लगाएं। वो जो ये जो अमाउंट थी ये जनाब फिर ली गई और ये गई पीटीआई के अकाउंट में ही। लेकिन चूंकि जो बाय लॉस थी उसकी इधर वायोलेशन होगी कि पीटीआई के अकाउंट में नहीं, ये किसी और तरीके से उधर पहुंचाई गई। तो देखें आप जनरली आप इन चीज़ों को देखें और एनालाइज करें कि इसमें कोई भी आप देखें फाइनेंशियल करप्शन या किसी इलीगल तरीके से पैसा नहीं आया है। हमने खुद जितना मैक्सिमम हम डोनेशन दे सकते थे दिए, 2013 के इलेक्शन में, 2014 में धरने को दौरान, 2018 के इलेक्शन में, और अभी भी नामंजूर ऐसी जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है इसके लिए आवाम डोनेशन देती जा रही है। तो डोनेशन के लिहाज से जेन्युइन डोनेशन है, टैक्स पेयर के जिन्होंने टैक्स पे करके इधर पैसा आया हुआ है वो पे किया है। और सारा तकरीबन मुझे याद है कि कोई 10 यूरो से लेके 2-2 3-3 हज़ार तक इंडिविजुअली लोगों ने, जो पाकिस्तानी आप समझ लें कि 10,000 से 5 लाख तक इंडिविजुअली एक एक बंदे ने डोनेशन दी हैं। और ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और जिसकी वजह से पीटीए की जो मेन फंडिंग का सोर्स था, और ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई भी किसी किस्म की कबाहत नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी टेक्निकल एरर्स हैं जो जानबूझ के डाले गए थे इन बंदों की तरफ से, और ये इन चीज़ों को इनको इल्म है और इन्हीं चीज़ों की बेस पे ये पीटीआई को डैमेज करना चाह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि पीटीआई वालों को पता होना चाहिए, हमारे वोटर्स एंड सपोर्टर्स को, कि असल हकीकत क्या है। और पाकिस्तान में जो अभी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जानबदार हो चुका है और उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। वो पीटीआई को बैन भी कर सकते हैं, वो खान साहब पे भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। इसी तरह की अगर आप पीटीए पीएमएलएन की या पीपीपी की फंडिंग्स देखें तो ये जब भी अपने एमपीएस को और एमएनएस को टिकट देते हैं उनसे करोड़ों की तादाद में चंदे के नाम पे ये पैसे लेते हैं। अभी नून लीग का रिसेंटली हमारे गुजरात के औरंगजेब भट्ट था, सारे उसको जानते होंगे कि उन्होंने उसने 50 लाख रुपया इनके प्राइवेट अकाउंट में किसी में डाला। तो ये इनकी तो इतनी ज्यादा, इन्होंने तो ये बिजनेस बनाया हुआ है अपना पैसे कमाने का और पार्टियां चलाने का। लेकिन पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसको ओवरसीज से लोग फंड करते हैं, पाकिस्तान से अंदर भी लोग फंड करते हैं और हमेशा से फंड किया। और ये हम जानते हैं कि हमने किस तरीके से फंड किया है। तो मैं कहूंगा पूरे यूरोप से, पूरे ओवरसीज से जो लोग, अब वो यूरोप का तो हमें पूरा पता है, अब अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो इन चीजों पे अपने वीडियोस रिकॉर्ड कराएं और लोगों को अवेयर करें और देखें ये बिल्कुल सारा कुछ हर चीज लीगल हुई है, ओवरसीज से लीगल फंड गए हैं। अगर इसके खिलाफ इस चीज को यूज करके
हमारी मेहनत के पैसे को यूज़ करके हमारी ही पार्टी को या खान साहब को नुकसान पहुँचाया गया, तो हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। हम अपनी आवाज़ उठाएँगे, हम ट्विटर पे मुहिम चलाएँगे, ये लो रसीदें, और अपनी सारी रसीदें निकाल के भेजेंगे आपको कि ये देखें कि कैसे फंड्स किया है वो ओवरसीज़ ने इस सारी तहरीक को। तो आप लोग सारे, मैं तो कहूँगा कि अपनी रसीदें निकालें 2011 से, 13 से, 14 से, 18 से, और सँभाल के रखें। और अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन इस पे गलत एक्शन लेता है, अगर वो इस हद तक रहते हैं कि ये इर्रेगुलरिटीज़ हैं और इसकी निशानदेही कर देते हैं कि ये आप इर्रेगुलरिटीज़ को आगे बेहतर कर लें, जैसा कि नॉर्मली होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता है, आगे-आगे आहिस्ता बढ़ता है, तो वो अपनी चीज़ों को मज़ीद बेहतर करता जाता है। तो बात अगर उधर तक रहती है तो ठीक है। लेकिन ये अगर इसको सियासी बना के इससे हमारी पार्टी को भी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इससे खान साहब को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो हम उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, और हम अपनी आवाज़ बुलंद करना जानते हैं, और हम अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।